नहीं होता है। नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था और वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत कितने पद आने वाले हैं, और पहले ही मैंने रिवील कर दिया था कि लगभग 200 पद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के आएंगे। अब समस्या ये है कि जो वैकेंसी आने वाली है उसमें विज्ञान शिक्षक के भी पद नहीं है। इसका मतलब ये है कि पहले अगर 200 पद आ रहे थे तो कंपटीशन का जो लेवल था वो थोड़ा कम था। सबसे पहली बात तो कंपटीशन यहाँ पे 3 स्तरों पे आपका डिसाइड होगा 3-4 स्तरों पे, उन 3-4 स्तर पे बात करता हूं मैं। सबसे पहला स्तर जो आपका डिसाइड होगा वो होगा पदों की संख्या को लेके। भाई पहले प्रयोगशाला के पद जो आते थे 1200, 2000 ऐसे पद आते थे, अभी पद है 200। कट ऑफ क्या होगा, इसके वजह से ऊंचा जाएगा। दूसरा, शिक्षक जो विज्ञान के पद होते हैं तो शिक्षक में विज्ञान समूह के कोई पद नहीं, तो वो सब भी इसी में कूद जाएंगे, कट ऑफ ऊंचा जाएगा। तीसरा, 12th बेस है, बहुत सारे बच्चे होंगे, कट ऑफ ऊंचा जाएगा। और इन सब से ज्यादा महत्वपूर्ण एक बात कि 2019 वाला पेपर देखिएगा। उस समय जब व्यापम बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन ही बनाता था, तो भी 2019 वाले पेपर में आप देखेंगे कि इतना कठिन पेपर पूछा था, लोग बोले कि भैया ये वैज्ञानिक बनाने का पेपर ले रहा है। उस समय जब आसान पेपर था तब वो पेपर सबसे कठिन था। अब सोचिए इस पेपर को फिर कठिन करेगा 2025 में, तो कट ऑफ, और मतलब ये समझिए कि कठिन प्रतियोगिता है, बहुत कठिन, बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, कैसे जाऊं पनिया भरने। तो वही चीज है कि आपको इसमें मेहनत बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, और मेहनत के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कुछ चीजें, लेकिन इस वीडियो में फिर से जो बच्चे नए होंगे उनको भी बता देता हूं कि इसमें देखिए कुल मिला के 150 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान जो है महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि भौतिकी यानी फिजिक्स से 40 प्रश्न, रसायन से 40 प्रश्न और जीव विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सिलेबस में परिवर्तन की भी संभावना है, सिलेबस परिवर्तन होगा उस पर भी अभी बात करूंगा, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ बच्चे तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे कि इसमें वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो उनको बता देता हूं। 12वीं में साइंस है, होम साइंस वाले नहीं, कई लोग कमेंट करते हैं होम साइंस नहीं, होम साइंस 12वीं में साइंस है। जैसे कोई मैथ्स ग्रुप वाला है, फिजिक्स ग्रुप, बायो ग्रुप, ऐसे ऐसे रहते हैं, साइंस ग्रुप से है तो आप इसको भर पाएंगे। ठीक, 12वीं पास होना चाहिए साइंस ग्रुप से, बस इतनी ही से युक्त है। आयु सीमा 21 से लेकर के 40, लेकिन केवल जनरल के लिए है, एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, इन सब के लिए 45 वर्ष। ठीक, तो ये इसका सिलेबस जो है, सिलेबस बहुत बड़ा है। भौतिकी शास्त्र से 40 प्रश्न पूछेगा, रसायन से 40, जीव विज्ञान से 40। अगर इसके सिलेबस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि साला इतना पढ़ना है, इससे अच्छा तो कोई दूसरा पढ़ लेता। लेकिन यह है कि एक बार पढ़ लेंगे और कंसेप्ट के साथ पढ़ लेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसमें केवल अवधारणा या फैक्ट वाला ही प्रश्न नहीं पूछता, न्यूमेरिक प्रश्न पूछता है, डायग्राम बना करके प्रश्न पूछता है, तो वहां पे फंस जाएंगे आप। तो ऐसी स्थिति में आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे गति है, बल है, गुरुत्वाकर्षण है, जैव विविधता है, ये सब चीजें हैं, बहुत सारा सिलेबस है। फिर उसके बाद पदार्थ, परमाणु संरचना, रासायनिक सूत्र, मूल संकल्पना, रासायनिक अभिक्रियाएं, बस इतना ही पढ़ा हूं, इसके अंदर पढ़ूंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन, कार्य एवं ऊर्जा, ध्वनि, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, अम्ल, क्षार, लवण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, धातु, धातु कर्म, अधातुओं का रसायन, इसके अलावा दैनिक जीवन में रसायन, हाइड्रोकार्बन, व्युत्पन्न, ऊष्मा, ताप, ऊर्जा, स्वरूप एवं स्रोत, प्रकाश,
कितना लंबा है, गोलीय लेंस, विद्युत धारा परिपथ, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, जीवों का विकास, अनुवांशिकी, जैविक प्रक्रियाएं, जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय, इसके अलावा फिर जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि, हमारा पर्यावरण, अभी और है क्या, खत्म हो गया। ठीक, तो इतना लंबा सिलेबस है, इसको पढ़ने में ही आप देख रहे होंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही गया। लेकिन इस सिलेबस को एक सही रणनीति के साथ करेंगे तो सिलेबस ठीक भी हो सकता है, आप इसको निकाल सकते हैं। कुल मिला के इसमें एक ही चैलेंज है कि पूरा सिलेबस को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के दौरान आपको अपने मोटिवेशन के लेवल को ठीक ठाक रखना है। साथ ही आपके मन में यह भी पता होना चाहिए, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछते। वनडे एग्जाम को निकालने के लिए आप के लिए 2 ही चीजें होती हैं, उन 2 चीजों से आप कोई भी वनडे एग्जाम निकाल सकते हैं। एक होता है आत्मविश्वास और दूसरा होता है आपका प्रश्न की प्रकृति को समझना। आत्मविश्वास की अगर बात करूं तो आत्मविश्वास एक ऐसा चीज है जो आपको खुद से डेवलप करना पड़ता है। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान, जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब लोग नहीं पढ़ते तो उनकी कोई बात ही नहीं, जो पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है या तो पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है, या तो दूसरा बात कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो आएगा कि नहीं आएगा। ये दोनों सवाल आपके मन में रहते हैं। इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आप खुद ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी कभी पढ़ाई छोड़ भी देते हैं, वही आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और उसके वजह से फिर आगे चीजें बढ़ ही नहीं पाती। तो इस बार हम क्लास में क्या करेंगे, इसको एक हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का टेक्निक यूज करेंगे और जो आप पढ़े हैं वो सब चीजें आपको याद रहेंगी उसी क्लास में, आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। दूसरा बात करें प्रश्न की प्रकृति, तो प्रश्न आजकल देखते हैं कि 1 लाइनर प्रश्न पूछ लेता है, कभी कंसेप्ट वाला प्रश्न पूछेगा, कभी थ्योरी वाला प्रश्न पूछेगा, और इसमें तो प्रयोगशाला सहायक में तो न्यूमेरिक प्रश्न पूछता है, बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछता है, कथन कारण वाले प्रश्न, क्रम वाले, जोड़ी मिलान, ये वो 3 थे। तो जब ये पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर ले, पूरा नहीं मतलब एक एक टॉपिक जैसे कंप्लीट होता जाएगा उस टॉपिक का हम क्या करेंगे, एमसीक्यू करते जाएंगे, सभी प्रकार के एमसीक्यू। इससे क्या होगा, पहला तो टॉपिक जैसे ही पढ़ाए तो टॉपिक पढ़ाने के बाद वो टॉपिक आपको याद है कि नहीं हो रहा है, वो हम इस टेक्निक से उसको पूरा कर लेंगे। मतलब हमारा आत्मविश्वास वाला समस्या तो खत्म हो गया, हम यहीं पे उस चीज को कंप्लीट कर चुके। दूसरा चीज आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी एग्जाम के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, वो चीज हम यहाँ कोर्स में कराएंगे ही कराएंगे। दूसरा चीज है प्रश्न की प्रकृति, किस प्रकार के प्रश्न है, तो वो भी जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम संपूर्ण तैयारी करते जा रहे हैं, और इस संपूर्ण तैयारी का मजा, इस संपूर्ण तैयारी का फल आपको जो मिलेगा ना, वो सिलेक्शन के रूप में मिलेगा। सिलेबस बहुत बड़ा है और उस सिलेबस के हिसाब से हमने कोर्स को लॉन्च करने की भी व्यवस्था, या फिर कोर्स को लॉन्च भी कर रहे हैं। हालांकि सिलेबस बड़ा है तो आपको और मुझे और हम सबको, हमारी टीम को समय पर लगना होगा ताकि सिलेबस समय पर कंप्लीट हो। वो भी एक चैलेंज है, सिलेबस समय पर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एग्जाम से कम 1 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वही सिलेबस, वही कोचिंग, वही क्लास अच्छा है, नहीं तो फिर उसके आपके लिए फिर वो नुकसानदायक है, क्योंकि अंत में भागा दौड़ी तो नहीं करेंगे। अच्छा, सिलेबस के परिवर्तन की भी बात करनी है, उस चीज को भूल न जाओ, ध्यान रखिए। इसके लिए पूरा जो कोर्स है, पूरा शुरू से आखिरी तक जो भी इसका सिलेबस है, उस सिलेबस के लिए हमने फीस जो रखा है वो बहुत नॉमिनल सा रखा है, 6,000 रुपए प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना लगता है, तो 18%। अगर 6,000 में जीएसटी जोड़ देंगे तो 18 25 90, 18 छक्का 108, यानी 1,080 रुपए जीएसटी, यानी ये हो जाएगा 7,080 रुपए का। ठीक, शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए हम डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, और 20 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट ऑफर में ये फीस मात्र और मात्र 4,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक, कंप्लीट कोर्स 4,000 रुपए में मिलेगा। अगर शुरू में आप ज्वाइन करते हैं तो, बाद में करेंगे तो ये फीस आपका हो।
अब देखिए, कई बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर क्या ये फीस कम हो सकता है, इससे भी कम हो सकता है क्या, इससे भी कम हो सकता है क्या? तो अगर मैं फीस को कम करता हूं, हमारी संस्थान फीस को कम करती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि फीस कम नहीं हो सकती। फीस बढ़ सकती है तो फीस कम भी हो सकती है। समस्या कहां पे आता है जानते हैं? समस्या आता है क्वालिटी में। अगर क्वालिटी आपको बेहतर नहीं मिल रहा है तो वो फिर बेकार है आपके लिए। तो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे या जो ज्वाइन करते हैं तो क्वालिटी की वजह से करते हैं, इसीलिए ज्यादा फीस दे सकते हैं। अगर अच्छा क्वालिटी चाहिए, कम क्वालिटी का चाहिए, तो प्लेट 10 रुपए में मिलता है, प्लेट 100 रुपए में मिलता है। लेकिन प्लेट का मामला यह नहीं, आपके जीवन भर का मामला है कि प्रयोगशाला सहायक का पद फिर कब आएगा आपको नहीं पता, इसी बार में लग जाना है। अच्छा, तो फीस को कम करेंगे तो क्वालिटी को कम करना पड़ेगा। जो क्वालिटी से समझौता मैं नहीं करना चाहता, हम लोग नहीं करना चाहते। फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, एक खुशगुमानी आपको भी रहेगी कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, हम भी सोचेंगे कि पढ़ा रहे हैं, चलो जो फीस आ रहा है आने दो आने दो, लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फिर वो ब्रेन स्टॉर्मिंग और वो सारी चीजें याद करवाना, सारा आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति को दिखाना, सब चीजें करना, उस सब में संसाधन लगता है और संसाधन के लिए चाहिए पैसा। तो फीस के कम करने की बात तो शायद आपको नहीं करना चाहिए और मत ही करिएगा। अगर आप शुरू में ज्वाइन करेंगे तो इस फीस में कर लीजिएगा, बाद में करेंगे तो इस फीस में कर लीजिएगा, बस ईमानदारी से। नहीं करना होगा तो मत करिएगा, लेकिन फीस को कम कराने के लिए मत बोलिएगा, तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेन क्वालिटी का है। अच्छा, हमारी क्लासेस जो शुरू होंगी वो शुरू हो रही हैं 16 अगस्त से 2025 से क्लास शुरू हो जाएगा। अभी आप कोर्स को अगर लेना चाहते हैं तो अभी ही आप व्हाट्सएप करके इस डिस्काउंट फीस पे ले लीजिए, बाद में मत वो करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 94 064, फिर से लिख देता हूं 94 064 21 014। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, प्रयोगशाला सहायक का कोर्स लेना है, अगर डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट में ले लीजिए, ठीक नहीं हो तो फिर इसमें लीजिए, आपकी मर्जी है। डिस्काउंट रहता है तो अच्छा रहता है। 16 अगस्त डेट याद रखिएगा। आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, पेमेंट करिएगा, फिर आपको व्हाट्सएप जो ऑपरेट करने वाले जो एम्प्लॉय हो बताएंगे कि आपका कोर्स कब से एक्टिवेट होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बाकी 16 अगस्त से क्लास शुरू होगी, तो उस दिन से आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब कुछ और डाउट आपके मन में हो सकता है जिस पर बात कर लूं क्या? तो ये सब चीजें तो समझ में आ गई हैं। अच्छा, एक डाउट आपके मन में ये है कि क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा? तो सिलेबस में परिवर्तन के जो चांसेस है ना, वो लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर। लेकिन एक चीज में परिवर्तन के चांस है, वो है वेटेज में। वेटेज मतलब भार। जैसे हमने देखा कि भौतिकी से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही रसायन विज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो 40 प्रश्न कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए भार में परिवर्तन होगा। भार में परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, बस नंबर में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 150 अंकों का होता था, अब व्यापम चीजों को 100 अंकों पे ला रही है, तो जब 100 अंकों पे ला रही तो घटाएगी। तो यहाँ पे जैसे 40 अंक का पूछता था भौतिकी, वो हो जाएगा 25। पहले 40 प्रश्न पूछता था, वो 25 प्रश्न हो जाएगा। रसायन 40 प्रश्न पूछता था, वो 25 प्रश्न हो जाएगा। जैसे जीव विज्ञान जो था वो 20 प्रश्न पूछता था, वो हो जाएगा कितना? 15 प्रश्न। इसी प्रकार से कम कम होके टोटल 100 नंबर पे 100 प्रश्नों पे आके रुक जाएगी बात, लेकिन जो वेटेज है वो वही रहेगा हर पार्ट का। और ध्यान रखिएगा, बहुत न्यूमेरिक प्रश्न पूछता है, मेहनत करना पड़ेगा, और लगेंगे कोर्स लेंगे तो मेहनत करिएगा। और बाकी इस कोर्स को जो पढ़ाने वाले हैं उनसे आप मिलिए, और कोर्स के बारे में कैसे क्लासेस चलेंगी, कुछ और बातें अगर वो बताना चाहें तो आप बात करिए। मैं मिलूंगा। नमस्कार। नमस्कार सभी को। प्रयोगशाला परिचालक के लिए कुछ भाग मैं पढ़ाने वाला हूं, आपको कुछ सर पढ़ाएंगे और कुछ मिलकर जितने भी सिलेबस में आपके दिए गए हैं वे सारी चीजें पढ़ेंगे। सिलेबस को देख के डरना नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है,
ऐसा भी आप देख के लगेगा कि पूरा का पूरा 9वीं और 10वीं का सिलेबस जैसा बुक में दिया गया पुराने बुक में वैसा एज इट इज छाप दिया गया। ठीक है, तो इस सिलेबस को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस जो है पढ़ने से लगेगा कि बहुत सरल है, बहुत ही सरल चीजें दी गई हैं, सिंपल सिंपल जो आपको 9वीं और 10वीं में जो पढ़ते हैं वही चीजें दी गई। लेकिन जब एग्जाम होता है प्रयोगशाला परिचारक का, तो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? वो क्वेश्चन जो होते हैं 11वीं और 12वीं स्तर के होते हैं। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक आप देखेंगे इनमें से कि जैसे कि आपको अगर इसमें दिया गया है प्रकाश, परावर्तन अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम पढ़ेंगे सिंपल सा, लेकिन आपको उसके अंदर तक जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन है, हाइड्रोकार्बन है, आपके सिलेबस में दिया गया है कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, इसमें आप जैसे पढ़ेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का नामकरण, औद्योगिक उत्पादन, इनके गुणधर्म। लेकिन एग्जाम में जैसे कि अगर आपको हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था एथिलीन के बारे में अगर मैं देखूं तो एथिलीन का फॉर्मूला सिंपल सा जो होता है C2H4 होता है। ठीक है, समझ जाएंगे। C2H4 अगर दे दिया गया, इसके बारे में सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है, या फिर ये संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन आपको प्रयोगशाला जो अभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है, इसमें आपको इसको थोड़ा और डीप में पढ़ना पड़ेगा, इसके एंगल कितने होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका बॉन्ड बनता है, कितने बॉन्ड किस किस के बीच है, इसका मोलर द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान पूछ लिया जाएगा। पूछा जा सकता है आपका इनके बीच कोण C और H के बीच कोण क्या है, ये सारी चीजें। तो आपको उस स्तर की पढ़ाई करनी है कि जब एग्जाम में प्रश्न देखें तो आपसे बनने चाहिए। इस जो नया बैच हम जो शुरू कर रहे हैं, इस बैच में हम लगभग 5 टाइप के प्रश्न भी करते जाएंगे। पहला होगा आपका वन लाइनर होगा, जो कि सिंपल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा हम देखेंगे इसमें कूट वाले प्रश्न देखेंगे। तीसरा देखेंगे क्रमबद्ध वाले प्रश्न। ठीक है, क्रमबद्ध वाले, जैसे अगर सिंपल सा पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, उसी प्रकार न्यूट्रॉन की खोज, या फिर नाभिक की खोज। अब इसी प्रश्न को आपको व्यापम अगर कठिन स्तर का देना चाहे तो पूछ सकता है कि शुरुआत से जिसकी खोज पहली हुई उसे क्रम से जमाइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके बाद नीचे क्रम दे दिया जाएगा। अब आपको उसमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, उसके बाद खोज की गई थी नाभिक के रदरफोर्ड द्वारा। फिर नाभिक में गोल्डस्टीन ने क्या खोजा था, प्रोटॉन की खोज की थी, और अंत में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्रम आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस स्तर की अगर आप पढ़ेंगे तभी इस एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएंगे, और मैं जो पढ़ाऊंगा वो सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा। बस आप मेरी क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, जैसा जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा पढ़िएगा। कुछ ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा, कुछ कंसेप्ट जो है उनको आसान भाषा में बताऊंगा, जिससे आपसे प्रश्न आराम से बने। इसके अलावा जैसे कि कूट वाले वन लाइनर हो गए, क्रमबद्ध हो गए, सबसे फेवरेट अगर अभी व्यापम का, तो कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन और कारण वाले प्रश्न में एक समस्या होती है कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, कारण जो है वो भी सही हो गया, लेकिन इसमें समस्या आती है कि कारण क्या कथन की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो उसमें बच्चे फंस जाते हैं। क्या हमको सही व्याख्या मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, इसके बारे में आपको उसके कारण को सही से पढ़ना होगा। कारण जब तक आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे, आप उस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बना पाएंगे। तो वे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और देखेंगे जो कि होगा जोड़ी मिलान। ठीक है, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। साइंस के में तो अक्सर करके आपको जोड़ी मिलान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो सारे जो भी स्तर के आपके व्यापम में एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्यापम के एग्जाम में, वे सारे टाइप के प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। हम लोग करेंगे पहले थ्योरी क्लास, ठीक है। थ्योरी होगा, थ्योरी में जैसे कि एक टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है, जैसे कि दैनिक जीवन में रसायन या फिर हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। फिर इस टॉपिक की क्या करेंगे, हम एमसीक्यू करते जाएंगे। इससे क्या होगा, और इस एमसीक्यू में बता दूं आपको, ये सारे टाइप के प्रश्न में शामिल करूंगा, वन लाइनर, कूट वाले, क्रमबद्ध वाले, कथन कारण वाले, चाहे वो जोड़ी मिलान वाले, ठीक है। व्यापम जैसा पूछना चाहे पूछे, आपसे एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एग्जाम में एक भी ऐसा प्रश्न आपको नया नहीं लगेगा। नया नहीं लगेगा अर्थात जब आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे, व्यापम अगर पूछेगा तो आप घबराएंगे क्या? नहीं। अभी क्या होता है, पूरा थ्योरी रट लेते हैं, पूरा का पूरा थ्योरी जो है वो रटा रटाया होता है, लेकिन एग्जाम में जब क्रमबद्ध के अनुसार पूछ लिया जाता है तो वो कठिन हो जाता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, अच्छे से सारे प्रकार के प्रश्न जो व्यापम में आ सकते हैं उनके प्रैक्टिस मैं करा दूंगा थ्योरी पढ़ाने के बाद। तो पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। क्या आप सभी सिलेक्शन के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइएगा। और हमारी न्यू बैच शुरू हो गई है, न्यू बैच का डेट आपको बता दिया जाएगा, फीस भी आपको बता दिया गया है। फीस कितना है, कुछ डिस्काउंट ऑफर है, उस डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाइए और पढ़िए ऐसा कि बिल्कुल सिलेक्शन हो, ऐसा ना पढ़िए। और हाँ, एक चीज बता दूं कि प्रयोगशाला जो अभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का जो पद है वो 200 आने वाले, तो 200 में कंपटीशन का लेवल हाई होगा, पहला। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उच्च स्तर के होते हैं। हाँ, इसमें एक टाइप का और आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है। आंकिक प्रश्न भी मैं करा दूंगा। आंकिक प्रश्न तो बहुत ही विशेष है, आंकिक प्रश्न इसकी भी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा। आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी मिलेगा, टॉपिक टू टॉपिक, जितने भी टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक से पूरे प्रकार के प्रश्न करा दूंगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे और वहां पर प्रश्न बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, बिल्कुल फोकस करके पढ़िएगा, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए पढ़िएगा। मिलता हूं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।